गाइस कंपटीशन दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई का अंक। दोस्तों इकाई का अंक जो टॉपिक है इससे छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका फ्री का नंबर होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इकाई का अंक बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। तो इकाई का अंक क्या होता है कि किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक, किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक, या हम कहें कि जो संख्या हमारे सामने लिखी है उसका दाहिना अंक इकाई का अंक कहलाता है। जैसे हमने कहा कोई संख्या लिखी है 254, तो सबसे अंतिम अंक मतलब दाएं साइड से सबसे पहला अंक, ठीक है, दाएं साइड से सबसे पहला अंक क्या होता है, इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इकाई का अंक का जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो इकाई का अंक जो क्वेश्चन बनता है वो दो तरीके से दोस्तों बनता है। या तो आपको सीधा सीधा संख्याओं का गुणा दे दिया जाएगा, या जो संख्या होगी वो घात के रूप में दे दी जाएंगी, ठीक है, उनमें आपको पूछा जाएगा इकाई का। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि संख्याओं के गुणनफल में हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने कहा 234 गुणे 351 गुणे 507 गुणे 113, ठीक है दोस्तों, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया। हमने यहाँ पे आपको दे दिया कि ये चार संख्याएं आपको गुणनफल में दे दी हैं और आपसे पूछ दिया जाए कि इन संख्याओं का अगर हम गुणा करें, मतलब इन सबके मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इन सभी संख्याओं का गुणा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो इन संख्याओं का जो इकाई का अंक है, इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक है जो, इन्हीं से हमें आपस में गुणा करवा देना है, ठीक है। इन्हीं का आपस में गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 गुणा ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम इस 4 का गुणा मतलब इन दोनों का जो आएगा गुणनफल उसकी इकाई के अंक से, जैसे अगर ये मान लो डबल डिजिट में हो जाता, जैसे मान लो यहाँ 4 था, यहाँ पे कुछ 6 हो जाता, तो 4 से 24 आता। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के अंक से फिर से हम वही चीज करते हैं कि इसके इकाई के अंक से हम जो नेक्स्ट संख्या है उसके इकाई के अंक से उसका गुणा करवाते हैं। तो ये 4 सत्ते हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। अब जब 28 आ जाएगा तो फिर से, अब ये देखो डबल डिजिट में हो गए, तो अब हमें क्या करना है, फिर से इसका हम इकाई का अंक लेंगे और जो नेक्स्ट संख्या है उसके इकाई के अंक से इसका गुणा करवा देंगे, तो 8 से 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल आता है आपका वो ही आपका इकाई का अंक होता है। तो अभी क्या कितना आया 24 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई का अंक 4, ठीक है। तो 24 में इकाई का अंक क्या है। तो अगर हमें जैसे कोई संख्याएं गुणनफल में दे दी गई हैं और हमसे पूछा जाए कि इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा फाइनली, तो हमें क्या करना है कि हमें जो सभी संख्याएं हैं उनके इकाई के अंक हमें देखने हैं, ठीक है। उनके इकाई के अंक से हमें गुणा करते चले जाना है। और किस तरीके से करना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या में करेंगे और जो उनका गुणनफल आएगा उसके इकाई के अंक से तीसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा करवाएंगे। उसके बाद में जो आएगा नंबर उसके इकाई के अंक से फिर हम अगली संख्या से गुणा करवाएंगे, अगली संख्या के इकाई के अंक से, और यही प्रोसेस हम आगे भी करते रहेंगे चाहे जितनी संख्या हो, ठीक है। तो अंत में क्या आएगा, अंत में जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक ही आपका अभीष्ट इकाई का अंक होगा, मतलब जो आपसे पूछा गया है वही आपका इकाई का अंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आपको जो इकाई का अंक है वो किसी घात रूप की संख्या में पूछ दिया जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों। तो अब देख लेते हैं कि जैसे अगर किसी संख्या पे कोई घात दी गई है तो उस घात रूपी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, क्या इसके नियम है। तो पहला नियम क्या है कि कोई भी घात होने पर 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक नहीं बदलता दोस्तों। अगर कोई भी संख्या दी गई है उसका अगर इकाई का अंक इन 4 अंकों में से है 0, 1, 5 और 6, अगर इन 4 अंकों में से इकाई का अंक कुछ भी है तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, जो उसका इकाई का अंक है वही हमें सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, शेष अंकों में मतलब इन अंकों को छोड़ के अगर कोई भी अंक है उस पर अगर कोई पावर है उस केस में हम क्या करेंगे,
शेष अंकों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उसकी घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से ही भाग क्यों देते हैं दोस्तों? इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि 4 के स्लॉट के बाद उसका इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, ठीक है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। तो अगर हम जैसे मान लो 4 का भाग देंगे शेष जो होंगे अंक उस केस में, तो 4 का भाग देने पे दो स्थिति पैदा हो सकती है, या तो 4 का भाग कंप्लीट चला जाए या 4 का भाग कंप्लीट ना जाए, ठीक है। तो वही दो कंडीशन इस पॉइंट में आपकी ये बनती हैं। 4 का भाग पूरा चला जाने पे, अगर मान लो 4 का भाग पूरा चला जाए जो घात दी गई है उसमें, ठीक है, 4 का भाग अगर पूरा चला जाए तो हम क्या करेंगे, जितनी भी घात है उसको हटा के हम सिर्फ उस पर घात 4 लगा लेते हैं, और हम जब घात 4 हो जाएगी तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं किसी भी अंक की अगर घात 4 तक है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा घात को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर घात 3 या 4 तक है तो किसी भी अंक की हम 3 या 4 की पावर तक घात आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई अंक है उसकी पावर मान लो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसमें 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग अगर कंप्लीट चला जाए तो हम उस पर केवल 4 घात लगा देंगे, पूरे केवल कितनी घात रह जाएगी अब 4, और जब घात 4 आ जाएगी तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है, यदि मान लो 4 का भाग न जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो अगर 4 का भाग न जाए तो जो शेषफल बचेगा, मान लो अगर हम भाग दे रहे हैं 4 का किसी संख्या में, तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल 4 से छोटे जाएगा, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अगर मान लो पूरा भाग ना जाए तो शेषफल के बराबर हम उस संख्या पे घात लगा देते हैं, जितना शेषफल आया है उतनी हम घात लगा देते हैं और इकाई का अंक हम आसानी से निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये नियम है दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 4 में तो आपको कुछ देखने नहीं है, 0 1 5 6 इकाई का अंक बदलता नहीं है। अगर शेष अंकों की बात है तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो घात है उसमें हम 4 का भाग देते हैं, घात में हम 4 का भाग देते हैं, उसमें केवल यही दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो हम उस पे घात 4 लगा देते हैं। इससे कंफ्यूज आप कभी मत करना कि 4 का भाग पूरा चला जाए तो हम उस पर घात 0 लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। 4 का भाग अगर कंप्लीट चला जाएगा तो उस पर पावर 4 लगेगी, ठीक है। अगर 4 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा तो उस पर हम जितना शेषफल आया उतनी घात लगा के उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जरा एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 624 × 218 × 437 × 513 में इकाई का अंक क्या हो। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यदि बहुत सारी संख्याएं गुणनफल में दी गई हो तो हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं के इकाई का अंक जो है ना उन सबका गुणा करवा देते हैं। तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 4, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो इनका गुणा करवाएंगे हम, 4 × 8 = 32 हो जाएगा। अब 32 का 2 लेके हम इसके अगले वाले नंबर से इसमें गुणा करवा देंगे इकाई का, तो 2 सकते 14 हो जाएगा। फिर हम 4 लेके इसके अगला जो है ना नंबर उसके इकाई के अंक में गुणा करवा देंगे, तो 4 × 12 हो जाएगा। अब इकाई का अंक क्या निकल के आया लास्ट में, 12 यानी 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर संख्याओं के गुणनफल में हमसे इकाई का अंक पूछा जाए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 87 × 135 × 204 × 74। तो इसमें क्या करेंगे, सेम केस इसमें भी 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 35 का 5 लेके इसमें 4 में गुणा कर देंगे तो 5 × 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, अब इस 0 का गुणा हम 4 में करवाएंगे, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में अगर हम करवाएं तो 0 ही आता है। दोस्तों अगर बहुत सारी संख्याएं हैं और उनके गुणनफल में अगर मुझे कहीं इकाई के गुणनफल में अगर 0 मिल जाए तो आगे कितनी भी संख्याएं हों आप फिर आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि 0 का गुणा हम किसी में भी करें 0 ही आना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने बताया कि अगर घात रूपी संख्याओं में पूछा जाए तब क्या करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 3 की घात 101, ठीक है, 3 की घात 101 है, इसमें इकाई का पूछा गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे। अब 3 की घात 101 तो बहुत बड़ी घात है, 101 तक तो हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि 4 घात के बाद वही अंक रिपीट होने लगता है, तो हमें 101 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 के बाद वो अंक रिपीट होता रहेगा, तो 4 से 100 तक तो वही अंक रिपीट ही हो जाएगा। तो हम ये देख लेंगे कि इसकी 100 के बाद कितनी घात बनी, मतलब हम इसमें 4 का भाग देके देखेंगे घात में, 4 का भाग देके देखेंगे घात में, तो क्या आएगा दोस्तों, 4 का भाग अगर 101 में जाएंगे तो पूरा भाग जाएगा नहीं। तो जब पूरा भाग न जाए तो हमने क्या बताया था, जो शेषफल आया है
उतनी ही हम घात उस संख्या पे लगा देते हैं। मतलब अब घात 3 की 101 नहीं रहेगी, अब जो 3 की घात 101 थी, हमने इसमें 4 का भाग दिया तो इसमें जो शेषफल आया वो 1 आया, तो इसका मतलब अब ये बन गया 3 की घात 1। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा वही उसकी घात हो जाएगी अब, और 3 की घात 1 हम जानते हैं 3, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, इस तरीके से। अभी तो इसमें केवल एक अंक दिया था, उस पर घात दी गई थी, और इसी तरीके से मान लो जो घात रूपी संख्या है उनका गुणा दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, तब हम जो है ना एक एक अंक में हम सबका निकाल लेते हैं इकाई का अंक, और उसके बाद हम सभी का गुणा करवा देते हैं। तो जैसे हमने कहा ये क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया है 3 की घात 65 गुणे 11 की घात 42 और गुणे 7 की घात 35। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 65 है तो हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग 64 तक चला जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 3 की घात 1। जो शेषपद आता है वही उसकी घात लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें भाग देने की जरूरत है क्या, आप भाग दोगे तो आप टाइम ही तो वेस्ट करोगे। यहाँ पे हमने बताया था कि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इनकी कुछ भी घात हो इनका इकाई अंक बदलता नहीं है, तो इसमें इकाई अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, और 7 में देख लेते हैं। अब 7 की घात 35 है, तो हम अगर भाग देंगे तो 32 तक पूरा चला जाएगा, 3 इसका शेष आएगा, तो 7 की पावर 3 ये बन जाएगा। अब देखो सिंपल हो गया, अब हमें क्या करना है, अब देखना इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 3 की पावर 1 3 ही हो जाएगा, गुणे 1, और 7 की पावर जो 3 होगी वो क्या होगी, 7 7 49, 9 ले लेंगे उसका, और 9 7 63, यानी ये 3 आएगा। तो अगर हम इसमें गुणा कराएंगे 3 एकम 3 दिया 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 9। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये दिया गया इसी तरीके से, तो ये मान लो इतनी बड़ी संख्या है, हमें क्या देखना है, सिर्फ 4 यानी इकाई का अंक लेना है, तो हमें ये देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतनी बड़ी संख्या को न लेके सिर्फ 4 का देखेंगे, तो 4 की पावर 1973, तो इतनी बड़ी घात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, हम इसमें 4 का भाग देंगे, तो जब 4 का भाग देंगे तो 72 तक तो पूरा चला जाएगा, यानी 1 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 1 पूरा, और ये कितना बन जाएगा, ये 615। अब आप देख रहे हैं कि 5 की पावर है, तो 5 की पावर कुछ भी हो उसमें इकाई अंक बदलता नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा 5। इसी तरीके से इसमें कितना है 131, यानी इसका इकाई अंक 1 है, तो इसकी भी कोई भी पावर बनी रहे उसका इकाई अंक 1 ही आना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया 4 की पावर 1 यानी 4, और ये 5, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, और गुणे 1 यानी 20 ही रहेगा, तो 20 में इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो इसके बगल में बेल आइकन होता है उसको भी दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो और दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हुआ करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।